तीसरी बार देश की कमान, लेकिन काम करने का वही तेवर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा कर लिया है, लेकिन इस बार की सरकार पहले जैसी नहीं। गठबंधन की मजबूरी थी, सियासी समीकरण बदले थे, मगर मोदी सरकार के फैसलों की धार और रफ्तार वैसी ही रही। चाहे वक्फ बोर्ड में बदलाव हो या पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर, हर कदम ने दिखाया कि गठबंधन के बावजूद फैसले सख्त और सोच साफ है, जिसका जिक्र सीएम योगी ने भी अपने एक पोस्ट में किया। आज हम आपको बताएंगे कि मोदी सरकार 3.0 के इस पहले साल की चुनौतियां क्या थी। पीएम मोदी के कार्यकाल के 11 साल पूरे होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी। साथ ही ये भी बताया कि किस तरह पीएम मोदी के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहा। सीएम ने बताया कि नेशन फर्स्ट की नीति से पीएम ने हमेशा काम किया। सीएम ने अपने पोस्ट में लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के स्वर्णिम 11 वर्ष पूर्ण होने की सभी को हार्दिक बधाई। यह मात्र एक कालखंड नहीं, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि सेवा से प्रेरित शासन व्यवस्था के द्वारा आम नागरिक के जीवन में व्यापक सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। नेशन फर्स्ट की भावना, जन सेवा के संकल्प, अंत्योदय के प्रण और विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को समर्पित ये 11 साल के लिए प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन। बता दें कि पीएम मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के मौके पर सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार की प्रमुख उपलब्धियों को गिनाया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी ने देश की राजनीतिक संस्कृति में परिवर्तन लाया है। जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म कर जवाबदेही, पारदर्शिता और विकास आधारित शासन की नई संस्कृति शुरू की। बीजेपी अध्यक्ष ने बीते 11 वर्षों में हुई प्रगति को रेखांकित करते हुए क्या कहा, सुनिए। 11 साल पहले तुष्टीकरण पर और तुष्टीकरण के साथ साथ समाज को खंडित करके अपनी कुर्सी को सेव करना, यह एक राजनीतिक संस्कृति का तरीका बन गया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जब मैं कहता हूं कि ही चेंज द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द कंट्री, तो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एक जिम्मेवार सरकार, एक जवाबदेह सरकार, और इसके साथ साथ हम ये कहेंगे कि पॉलिटिक्स ऑफ रिपोर्ट कार्ड, यानी हम अकाउंटेबल गवर्नमेंट, जो हम काम कर रहे हैं उसको हम जनता के सामने अकाउंट करते हुए चीजों को रखें। ये नई संस्कृति पैदा हुई और इसलिए मैं बड़े गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि पिछले 11 साल में मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने भारत की राजनीति की संस्कृति को बदलकर न्यू नॉर्मल, न्यू ऑर्डर को स्थापित किया है। अपने तीसरे कार्यकाल में बीजेपी ने कई बड़े फैसले लिए। जातिगत जनगणना की मांग लंबे समय से देश में थी, लेकिन सरकारें आती रही और जाती रही, किसी ने भी उसे अमली जामा पहनाने का काम नहीं किया। ऐसे में मोदी सरकार ने आजादी के बाद पहली बार देश में जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया। बीजेपी ने लोगों के हित के लिए वक्फ कानून में बदलाव जैसे बड़े फैसले लिए, तो वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत सैन्य कार्रवाई ने एक बार फिर राष्ट्र हित में काम करने वाले नेता के रूप में पीएम मोदी की छवि को मजबूती प्रदान की। लेकिन जब उरी की घटना घटी तो प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था, इसका जवाब दिया जाएगा। फॉर द फर्स्ट टाइम अ प्राइम मिनिस्टर ने अपने दुश्मन को सीधा सीधा संकेत किया। यह पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने किया। आप सब लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझते हैं, इसके वाक्य का अर्थ समझना चाहिए। और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। जब पुलवामा की घटना घटी तो आप शब्द याद कीजिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसका खमियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा। और उसके बाद बालाकोट का एयर स्ट्राइक हुआ।
इस बार बिहार में पटना में, सीवान था शायद, मधुबनी में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम्हें कल्पना से भी बाहर जवाब दिया जाएगा। अपने संबोधन में जेपी नड्डा ने पहले की सरकारों की आलोचना करते हुए कहा कि पहले की सरकारें भ्रष्टाचार में डूबी थी और तुष्टीकरण में विश्वास करती थी, लेकिन हमने नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर कदम बढ़ाया। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि आज भारत का आम नागरिक यह मानता है कि मोदी है तो मुमकिन है। एक नेगेटिविज्म का वातावरण था, कुछ नहीं बदलने वाला, लेकिन 2014 के बाद हमने ऑप्टिमिज्म देखा है। The shift, when I talk about political culture, I talk about the shift from negativism to positivism. आज हम मतलब मैं नहीं, भारत का आम नागरिक कहता है मोदी है तो मुमकिन है। साथ ही आर्थिक मोर्चे पर बात करते हुए बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। 3 कार्यकाल, एक सोच और लगातार बढ़ता असर। मोदी सरकार 3.0 के इस पहले साल ने दिखा दिया कि आने वाला साल देश के विकास के लिए नई ऊंचाइयां लेकर आएगा। मोदी सरकार का अब तक का सफर यही कहता है कि ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। और आपको मालूम है कि उनके ठिकाने, टेररिस्टों के ठिकाने और उनके एयरबेस सारे के सारे ध्वस्त कर दिए गए, बियॉन्ड उनकी कल्पना से। तो और ये न्यू नॉर्मल बन गया है। दिस इज द न्यू नॉर्मल। प्रधानमंत्री जी ने इस कन्फ्रंट करते हुए सामने से कहा है, एक स्पष्ट रूप में कहा है कि कोई भी टेररिस्ट घटना को एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा, और साफ कहा है कि ये न्यूक्लियर वॉर की गीदड़ भभकी बंद करो, और साफ कहा है कि टेररिस्ट और टेररिस्ट को संरक्षण देने वाले में अंतर नहीं समझा जाएगा। तो हमें समझना चाहिए कि हम, चाहे वो कोरोना की घटना हो, चाहे वो टेररिज्म की घटना हो, किसी भी घटना को कन्फ्रंट इस सरकार ने पिछले 11 सालों में सामने से किया है और उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। अगर मैं लेफ्ट विंग टेररिज्म की लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की बात करूं, नक्सलाइट्स की बात करूं, मैं 6 साल छत्तीसगढ़ का प्रभारी रहा हूं। मैंने कोंटा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स घूमे हुए हैं, अच्छे तरीके से नाइट स्टे किया है। मुझे मालूम है कि नक्सलाइट प्रोन एरिया की हालत क्या होती है। लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी कि affected districts have declined from 126 to 18 districts, और सारे टॉप लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स एलिमिनेट हो चुके हैं, और हमारा रिडक्शन ऑफ वायलेंस 53% है। जो फेटिलिटीज सिक्योरिटी फोर्सेस की होती थी उसका रिडक्शन 72% है, और रिडक्शन ऑफ डेथ 70% है। तो लगभग हम उसको समाप्त करने की ओर आगे बढ़ चुके। एक समय था कि एक डिफेंस मिनिस्टर ये कहते थे कि हम बॉर्डर के रोड्स इसलिए नहीं बनाते हैं ताकि दुश्मनों को आने का मौका न मिले, और आज बॉर्डर रोड्स में 8,000 किलोमीटर्स के बॉर्डर रोड्स और ब्रिजेस के बनाने का काम, और उसको भी परमानेंट ब्रिजेस बनाने का काम लगभग 400 बने हैं। अटल टनल की बात करें, अगर सेला टनल की बात करें, या शिकुनला टनल की बात करें, ये मेजर ब्रिजेस हैं जो हमारे को सिक्योरिटी के एंगल से बहुत महत्वपूर्ण है और जो देश की सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं।